हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम इस क्वांट में परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 45% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकंड नंबर। कि 45% हमने पहले नंबर को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, जैसे हम रोमन में लिखते हैं वैसे डिनोट किया। तो पहले नंबर का 45% और दूसरे का 60%, ये हमारे क्या हैं, दोनों इक्वल है तो हमने इनको नॉर्मल में कन्वर्ट किया तो 100 से 100, क्योंकि जो हमारा इक्वल होता है उसके इधर और इधर अगर सेम नंबर होते हैं ना तो वो कट जाते हैं। ठीक है, तो 100 से 100 कट हो गया। और ये भी 5 45, 5 कम 5 2 10, फिर 3 3 9 3 4, मतलब क्या मिला हमें, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मिल गया 4 और 3। हमने इसको मान लिया 4x और 3x। फिर इसने आगे बोला जो एवरेज है ना दोनों नंबर का वो 10 कम है पहले नंबर से। हमारा पहला नंबर कितना है, 4x है, ठीक है, और इन दोनों का एवरेज कितना होगा 7x/2, मतलब 3.5। और वो ये जो एवरेज है ना ये 10 कम है पहले नंबर से। अगर हम इनके एवरेज में 10 जोड़ दें तो वो उस किसके नंबर के बराबर हो जाएगा, पहले नंबर के। जैसे मेरे पास 5 रुपये है और मेरी बहन के पास 10 रुपये हैं और मेरे पास मेरी बहन से 5 रुपये कम है, तो अगर मेरे रुपये में 5 रुपये जोड़ दे तो मेरे बहन के इक्वल हो जाएंगे। तो वही है कि हमारा पहले नंबर से जो एवरेज था ना वो 10 कम था, तो हमने क्या किया, इसमें 10 जोड़ दिया और वो किसके बराबर आ गया, फर्स्ट नंबर के। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया जोड़ा तो 7x/2 माइनस का ये 4x के लिए वेरिएबल को एक साइड कर दिए, इधर के तो माइनस का 10 हो गया। हमने इसको पूरे को सोल्व किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x हमारा किसके इक्वल आ गया, 20 के। इसने पूछा क्या हमसे कि सेकंड नंबर का 80% बताओ। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा 3x, तो x क्या है 20, तो 3 से 20 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और इसका 80% कितना हो जाएगा, तो 60 का 80% 0 से 0 मतलब 8 6 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक जूस है उसमें जो गवावा है ना वो तो 85% है और बाकी है ना वो शुगर है। ओके, तो क्या बोल रखा है, जूस में ये एक जूस है, इसमें गवावा और शुगर का रेशियो है 85 और 15। ठीक है, दूसरा एक जूस है उसमें पोमीग्रेनेट और बचा हुआ शुगर है, ठीक है, 90 और 10 के। तो मतलब यहाँ से हमने रेशियो निकाला काट के इसको, और यहाँ से भी निकाला, जैसे 0 से 0 कैंसिल मतलब 9 1। तो यहाँ से रेशियो आ गया, यहाँ से रेशियो आ गया। फिर कह रहा है कि हमने दोनों जूसेस को मिक्स कर दिया तो कहते हैं कि रेशियो उनका बन गया 3:2। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको मिक्स करने के लिए बोले ना, जैसे ऐसे अलग अलग मिक्सचर्स को, ऐसे अलग अलग जूस हो, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, तो ना पहले इनकी क्वांटिटी इक्वल किया करो। तो इनकी दोनों, इसकी क्वांटिटी तो टोटल है 17 + 3 मतलब 20, और इसकी टोटल क्वांटिटी है 9 + 1 = 10। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 के इक्वल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, ये 9 दूनी 18 और ये 2 मतलब 1 की 2 से करेंगे तो 2। अब हमने इनको मिक्स किया है, ठीक है। तो देखो ये 17 3 था, ये हमारा 18 2 था, आ गया था। इसने किस में मिक्स किया है, 3:2 के रेशियो में। मतलब कि हमें है ना जो पहला वाला जूस है वो तो हमारा 3 के मल्टीपल में है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा वाला है 2 के, क्योंकि देखो पहले हमने इनकी क्वांटिटी को इक्वल किया है और फिर जिस रेशियो में मिक्स किया है ना उस रेशियो में इक्वल करने के लिए उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाले की पहले वाले वैल्यू से, दूसरे वाले की दूसरे, जो भी वैल्यू है उनको क्या किया। इसने पूछा है कि उसमें किसका शुगर की मात्रा कितनी होगी, तो शुगर कितना है भाई, पहले वाले जूस का मिक्सचर में तो 9 हो गया और दूसरे वाले में 4 हो गया, जब मिक्स किया तो ये कितना आ गया, 9 4 13। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ABC न्यूज़ चैनल यूज़ एडवर्टाइजमेंट फॉर अर्निंग। की मतलब ABC एक न्यूज़ चैनल है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है पैसा कमाने के लिए, और न्यूज़ में वो दिखाता है, मतलब न्यूज़ वो दिखाता है ना, वो 30 मिनट्स के लिए दिखाता है, ठीक है ना भाई। एक शो है 30 मिनट्स का न्यूज़ का, उसके बीच की बात हो रही है कि भाई वो कितनी देर, भाई न्यूज़ मतलब न्यूज़ के बीच में वो कितनी देर एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो वो टेलीकास्ट करते हैं 20 एडवर्टाइजमेंट, टोटल एडवर्टाइजमेंट कितनी होगी 20, और एक एडवर्टाइजमेंट कितनी सेकंड की है, 10 सेकंड की। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट में कितना टाइम यूज़ हुआ भाई, 20 × 10 मतलब 200 सेकेंड्स का टाइम यूज़ हुआ है, किसमें, टोटल जो हमने एडवर्टाइजमेंट की है उसमें। फिर इसने बोला व्हाट % ऑफ टाइम इज डिवोटेड टू एडवर्टाइजमेंट। वैसे टोटल टाइम कितना था, देखो हमारी जो हमने एडवर्टाइजमेंट की, तो फिर आगे इसने एक बात बोली कि 10 सेकंड लेता है वो 10 एडवर्टाइजमेंट। देखो
दे टेलीकास्ट 20 एडवर्टाइजमेंट फॉर 10 सेकंड्स, ये हो गया। तो इससे आगे 200 सेकंड। फिर कहता है कि 10 और एडवर्टाइजमेंट करता है, उसमें लेता है 15 सेकंड, तो 15 सेकंड लेता है 10 एडवर्टाइजमेंट, इनका टोटल टाइम हो गया 150। तो मतलब पूरा टाइम कितना जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट 200 और 150 मतलब 350। और वैसे कितना टाइम है भाई, 30 मिनट का शो है, और ये सेकंड्स में, तो मैंने इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट किया। हमें पता है कि 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1800 सेकंड्स आ गए। तो 1800 का ये 350 कितना परसेंट है, ये हमें पूछा गया। तो 350 अपॉन में 1800 मल्टीप्लाई 100। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ का, क्या बोल रखा है, 2 डिजिट नंबर गेट रिवर्स व्हेन 1/5 ऑफ इट इज एडेड टू इट। देखो जब भी आपको ऐसे बोला ना 2 डिजिट नंबर, तो आपको मानना है उसको ऐसे कि पहला हमें पता है यूनियन डिजिट होता है, दूसरा टेंस डिजिट होता है, इसीलिए टेंस का मल्टीपल 10 का मल्टीपल लिया। तो जरूर नहीं आप 10a प्लस भी लो, अब इसको 10x प्लस वाई भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब 2 वेरिएबल होंगे और ये टेंस होगा, क्योंकि टेंस पहले इस पे होता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। तो हमने मान लिया 2 डिजिट नंबर हमारा 10a प्लस b, फिर इसने बोला उसको हमने कर दिया रिवर्स। मतलब जो ये 10 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर, उसको रिवर्स कर दिया जाता है जब 1/5 है ना इसका, वो ऐड किया जाता है। मतलब इस नंबर में इस नंबर का 1/5 ऐड करेंगे ना, तो ये नंबर उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब b की जगह a आ जाएगा, a की जगह पे b आ जाएगा। ओके, अब हमने इसको सोल्व कर लिया, तो यहाँ से हमें a और b का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे कम्प्लीटली, ठीक है भाई, वेरिएबल्स वगैरह इसका एलसीएम वगैरह कैसे, तो यहाँ से हमें ए और बी का रिलेशन मिल गया। तो नंबर क्या होगा भाई, ए किस जगह पे ए पुट कर दो, बी किस जगह पे बी, तो वहाँ से नंबर आ गया हमारा 45। आगे इसने बोला 40% कितना होगा उस नंबर का, तो नंबर 45 उसका 40% हम निकाल देंगे, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन बोला, एक सेल्समैन है, वो कमीशन कमाता है 4% ऑन द वैल्यू ऑफ सेल्स ही मेक्स। तो याद रखना है जो कमीशन वगैरह होता है ना वो सेल्स के ऊपर होता है। तो कहता है कि वो 4% कमीशन चार्ज करता है जितनी वैल्यू होती है। कहता है कि अगर वो टीवी को बेच देता है 80% ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस अगर 100x था, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो इसका 80x हो जाएगा, मतलब 80% हो जाएगा, ठीक है। देन द कमीशन ऑन बाय हिम, तो कहता है कि उसने ना 114.4 कमीशन कमाया। तो देखो सेल तो हमारी 80x हुई है, और वो सेल पे कितना कमीशन ले रहा है 4%, तो 80x का 4% कितना हो जाएगा हमारा 114.4 है। वैसे तो ये दे रखा है हमें, कमीशन दे रखा है, उसने इतना लिया था। और इसका जब हम निकालेंगे 0 से 0 कट के, मतलब 8 चौक 32 अपॉन में 10 मतलब 3.2, तो हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, तो इसके मल्टीपल में गए, और मतलब ये है मल्टीपल में जाएगा और ये डिवाइड में आएंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी। इसने पूछा था मार्क प्राइस क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन हमें दे रखा है, माननी का ना 15% बचाता है अपने इनकम का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीज, और अगले साल वो अपने इनकम मतलब जो एक्सपेंडिचर है ना उसको 33 से 1/3 मतलब 1/3 से बढ़ा देता है, ठीक है। बट इस परसेंटेज सेविंग है ना वो अभी भी सेम है। तो देखो मानिक है, ठीक है, वो उसकी जो इनकम है वो उसका कितना परसेंट बताता है, 15% बचाता है। नहीं, मानिक 15% बचाता है अपनी इनकम का, ठीक है। तो हम क्या मानते भाई, 15 अपॉन में 100 लगा लो, उसकी 100 इनकम थी, उसका 15 बचा रहा था, मतलब 15 बचा रहा था, 100 इनकम थी, तो मतलब कितना खर्च कर रहा था वो, 15 घटाएंगे तो मतलब 85 खर्च कर रहा था। अब आप ये सोच रहे हो कि 300 ये क्या है, क्योंकि आगे है ना इसने बोला ना कि उसने 33 से 1/3% मतलब 1/3 से बढ़ाई है, इसीलिए मैंने ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि है ना जब हम इसको 1/3 करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए, पॉइंटों में ना आए। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 300 हो गया, ये 85 मल्टीप्लाई 3x, और ये 15 का 3 गुना मतलब 45 हो गया। ओके, फिर क्या हुआ, इसने अपने एक्सपेंडिचर को 1/3% से बढ़ाया। एक्सपेंडिचर पहले था 85 मल्टीप्लाई 3x, तो 1/3 से बढ़ाएंगे, मतलब 33 से 1/3 होता है हमारा 1/3, 1/3, तो हम 1 बढ़ाएंगे किस पे, 3 पे, तो 4/3 हो गया। इसका आ गया हमारी वैल्यू 340x, ठीक है। और सेविंग उसकी क्या कहता है कि सेम रहती है, ठीक, परसेंटेज सेविंग। ओके, तो देखो पहले जो सेविंग थी वो हमारी 45x थी, 45 थी, आई मीन सेविंग 15x थी ना, 15% थी ना, तो अभी भी क्या होगी, 15% ही होगी, ठीक है। तो ये 15% सेविंग है, तो ये कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो इनकम होती है वो हमारा किसका कॉम्बिनेशन होती है, इनकम हमारी होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का। तो सेविंग अगर 15% है तो एक्सपेंडिचर हमारा 85% हो जाएगा। तो 340x हमारे 85% की वैल्यू है, इसका यूज़ करके हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं। उस टोटल इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेविंग आ जाएगी। सेविंग आ गई, ओके। फिर इसने बोला था कि भाई परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ इनकम में, इनकम पहले थी 300, अब हो गई 400, तो कितने इनका इंक्रीमेंट हुआ, 100 का किस पे, पुरानी वाली इनकम पे, मतलब 300 पे। अब मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 33 से 1/3%। ओके,
परसेंटेज के लिए आपको जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है ना परसेंटेज की, कि भाई हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपको लर्न होनी जरूरी है, ठीक है। तो आई होप यू लर्न दैट, ओके। 7th में क्या दे रखा है, इन क्लास ए, ठीक है, टोटल स्टूडेंट आर 50% मोर देन टोटल स्टूडेंट इन क्लास बी, कि ए में जो बी में स्टूडेंट है उसका 50% ज़्यादा है, मतलब इसमें अगर 200x है तो इसमें 300x होगा। आप वैसे भी ले सकते हो कि इसमें 100x है तो इसमें 150 होगा, वो डबल इसलिए किया गया क्योंकि आगे ताकि पॉइंट में ना आए, ओके। फिर इसने बोला वाइल बोथ द क्लासेज आर सेम नंबर ऑफ गर्ल्स, और दोनों क्लासेज में गर्ल्स है ना वो सेम है। फिर इसने बोला कि क्लास ए है 70% बॉय, कि क्लास ए में 70% बॉय है तो गर्ल्स कितनी होगी 30%। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया 300 को 7 और 3 के रेशियो में, तो 7 और 3 10 होता है, मतलब वैसे 70% लिया तो ये 210 आया, और 30% लिया तो ये 90 आया, और गर्ल्स दोनों की सेम थी तो मतलब ये भी 90 होगी, तो 90 को 200 में से घटाएंगे तो बॉयज आ जाएगा हमारा 110, बॉयज़ आ गया। फिर इसने आगे क्या बोला है हमें 7th में, परसेंटेज बतानी गर्ल्स की क्लास बी में, तो क्लास बी में गर्ल्स कितनी है 90, और टोटल कितने बचे 200, तो 200 का 90 कितना परसेंट है 45। 8th में बोल रखा है हमें क्या, कि वहन डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक मिनट, व्हेन डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स, कि जो डिजिट्स है ना 2 डिजिट नंबर के उनको रिवर्स कर दिया, मतलब पहले नंबर हमने माना 10x + y, उसके डिजिट्स को हमने रिवर्स किया कि y किस गया x, x किस गया y, ओके, ये आ गया। तो कहता है कि जो नंबर मिला है ना वो 9 कम होगा ओरिजिनल नंबर से, तो हमने क्या किया, जो नंबर मिला है ना एक मिनट, उसमें 9 ऐड कर दिया, तो उससे क्या होगा वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाए, क्योंकि वो ओरिजिनल नंबर से 9 ही तो कम था, तो उसमें हमने 9 ऐड कर दिया तो वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गया। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो एक इक्वेशन बन गई हमारी x और y की फॉर्म में, ठीक है। आगे हम गए, फिर इसने आगे बोला कि आल्सो जो नया नंबर मिला है ना हमें, मतलब जब रिवर्स किया था 10y + x, वो 175% है ओरिजिनल नंबर का, मतलब इसकी वैल्यू 175 है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हमें तो 100 की वैल्यू निकाली ओरिजिनल नंबर की, और ओरिजिनल नंबर हमारे पास है ही 10x + y, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया y और x का रिलेशन आ गया, और हमारे पास पहले एक इक्वेशन आई थी, क्या आई थी ये, तो हमने क्या किया इसमें ये y की जगह पे मतलब हमने है ना 2x पुट कर दिया, क्योंकि है ना y किसके इक्वल है 2x के, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसमें x की पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। आगे इसने पूछा कि नंबर क्या था, तो नंबर हमारा ये था, इसमें x किस जगह पे x की वैल्यू, y किस जगह पे y की वैल्यू पुट अप कर देंगे, ओके। और फिर सम बोला है डिजिट्स का, तो सम हो जाएगा डिजिट्स का, कि नंबर हमारे 36 है तो इन दोनों डिजिट्स का, डिजिट्स होते हैं हमारे सेपरेट सेपरेट, 6 अलग है 3 अलग है, इनको डिजिट्स बोलते हैं, तो इनका सम कितना हो गया 9। फिर है 9th का क्वेश्चन, 30% ऑफ ए इज, देखो 30% ए का है ना वो किसके इक्वल है 40% ऑफ 720, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। फिर बोला 15% ऑफ बी है ना वो किसका है 25% ऑफ 1080, ओके, तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, तो ए आ गया बी आ गया। आगे इसने बोला अगर 40% ऑफ ए + बी मतलब इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो 80% ऑफ सी, तो देखो यहाँ पे हमने इन दोनों का सम रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की आगे 1380। अब हमें क्या निकालना है, ए को जोड़ दो सी को जोड़ दो, उसमें से बी घटा दो, हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, ये हमारा आंसर आ गया 108। नेक्स्ट बोला इसने 10th में कि मार्क्स स्कोर्ड बाय सुमित इज 12.5% मोर देन साहिल, कि जो सुमित ने मार्क्स स्कोर किए है ना उसकी 12.5% है साहिल के, नहीं सुमित के 12.5% ज़्यादा है साहिल से, तो 12.5% की फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 होती है, तो 8 अगर साहिल के हैं तो 1 ज़्यादा ऊपर वाला किसका होगा सुमित का। फिर कहता है कि अजय है ना 6 से 2/3% ज़्यादा लेता है सुमित से, सुमित के तो 9x थे, और 6 से 2/3% हमारा 1/15 होता है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और ये जोड़ते हैं ऊपर 6 × 18 2 20/300 की परसेंटेज की 2 0, तो 1/15 आ गया, तो 1/15 मतलब ये के ऊपर 16/15, तो ये 15 की वैल्यू है तो अजय की तो 16 आएगी ना क्योंकि ज़्यादा है वो, तो हमने यहाँ से काटा तो आ गया 48 x/5, तो हमने क्या किया सारों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट जाएगा, तो मतलब सिंपल हमारी ये एक फ्रैक्शन मतलब इनका रेशियो आ गया। आगे इसने बोला इफ़ अगर जो डिफरेंस है मार्क्स जो अजय ने लिए और साहिल ने लिए, अजय ने और जो साहिल ने इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर हमारा 40 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो 8 है, तो 8x की वैल्यू हमारे किसके इक्वल आ गई 40 के, x की वैल्यू आ गई, तो टोटल मार्क्स पूछे तीनों के, तो तीनों का सम कितना है हमारा 133, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 11th का, क्या दे रखा है, एन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग ए
एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड के बीच में ना एक अमाउंट को बांटा जाता है, और वाई है ना वो एवरेज है दोनों का, मतलब हमने यही मान लिया एक्स वाई जेड है, ठीक है, इनकी वैल्यू, तो जो वाई है ना वो दोनों का एवरेज है, मतलब एक्स और जेड, और एवरेज 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इसने आगे बोला वैन अमाउंट ऑफ वाई इज रिड्यूस बाई 20% ऑफ दैट ऑफ एक्स, कि जो वाई की देखो 20% मतलब 1/5, कि वाई को रिड्यूस किया गया 20% ऑफ एक्स। 20% ऑफ एक्स कितना होता है हमारा 1/5, भाई 20% हमारा हम लिखते हैं 1/5, तो एक्स का 1/5 लिया, उससे किसको रिड्यूस किया गया वाई की वैल्यू को, वाई की वैल्यू हमने ये ली है, यही आई है हमारी, ठीक है, तो इसमें से घटाया तो किसके इक्वल आता है, वो आता है जेड के, ठीक है, जेड बन जाता है। तो हमने इसको यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास एक्स और जेड का रिलेशन आ गया 5 और 3 का। यहाँ पे हम पुटअप करेंगे एक्स और जेड की वैल्यू को, तो वहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसने यही तो पूछा है कि जो जेड है ना वो कितना परसेंट टोटल का, तो जेड हमारा 3 है, टोटल कितने 5 और 3 8 और 4 12 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वाई निकाला था, फिर इसने बोला था एक्स का 20% रिड्यूस किया जाता है वाई से। ये लैंग्वेज आप समझ लो, वाई को रिड्यूस किया गया किससे, 20% ऑफ दैट एक्स, कि 20% ऑफ एक्स लिख दोगे ना तो भी सही है, 20% ऑफ एक्स से, ठीक है। फिर आता है 12 का, 12.5% ऑफ ए नंबर इज 62.5% ऑफ द अदर, कि एक नंबर हमारा 1 है, एक नंबर 2 है, इसका 12.5 मतलब 1/8 है ना, वो 62.5% के बराबर है दूसरे के, तो 62.5% को आप नहीं वैसे याद ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 50 + 12.5 कर सकते हैं। 50% हमारा 1/2 होता है, 12.5 हमारा 1/8 होता है, तो यहाँ से हमारे फ्रैक्शन फॉर्म आ गए 5/8 के बराबर है, तो यहाँ से हमें यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, इक्वेशन इक्वेट में है, तो 1 और 2 का हमारे पास रेशियो आ गया 5 और 1 का। आगे इसने बोला सम ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर मतलब पहले का स्क्वेयर और दूसरे का स्क्वेयर, उनका जो सम है ना वो 416 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वेयर मतलब 25 एक्स स्क्वेयर, और 1 का स्क्वेयर मतलब 1 एक्स स्क्वेयर, ये हमारा 416 के बराबर, दोनों का सम मतलब 26 एक्स स्क्वेयर, 416 26 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वेयर हमारा 16 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू आ गई +-4। फिर इसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर इज़ व्हाट % ऑफ द सम ऑफ द अदर, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा एक्स मतलब 4 है, वो दोनों के सम से कितना होगा, मतलब 5 1 6 नंबर है, 6 मतलब उनका सम है, लेकिन 6 एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, 6 चौक 24, तो उससे कितना परसेंट होगा 16 से 2/3%। 13 में बोल रखा है इन एन एग्जामिनेशन करण को 25% ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं संजय से, करण को संजय से 25% ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, और संजय को 20% कम मार्क्स मिलते हैं महेश से, ठीक है, और महेश को 30% ज़्यादा मिलते हैं अनुराग से, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन बाय करण क्या कितने परसेंट, देखो इसने बोला था कि करण को 25% ज़्यादा मिल रहे हैं संजय से, ठीक है, तो देखो 25% ज़्यादा, 25 कम 25 चौका 100, हमने इसको 40 मान लिया था कि भाई पॉइंट वगैरह में ना आए, तो इसके 40 है तो इससे एक ज़्यादा मतलब 50 इसके होंगे, मतलब ये 40 है तो इसके 10 ज़्यादा मतलब 50 होगा। फिर इसने बोला कि जो संजय है ना उसे 20% कम मिलते हैं महेश से, तो मतलब संजय की जो वैल्यू है वो 80 और जो महेश है उसकी 100 हो गई, 20% कम मिले ना महेश से, तो यहाँ से हमारे पास 50 आ गई। फिर महेश को 30% ज़्यादा मिले अनुराग से, तो मतलब ये 130 की वैल्यू, तो हमें तो 100 की चाहिए, तो वहाँ से आ गया 500 में 13, तो हमने क्या किया 13 सारों को मल्टीपल कर दिया, तो ये 13 कट गया, तो मतलब नॉर्मल फॉर्म में इनका रेशियो आ गया। आगे बोला जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं करण के द्वारा वो कितने % ज़्यादा है जो अनुराग के द्वारा किए गए हैं, तो 500 × 13 में 500 के, तो इनको हमने काटा, तो यहाँ से रेशियो आया हमारा 13 में 10, तो कितना ज़्यादा लिया है इसने 3, किस पे 10 पे × में 100, ठीक है। तो पहले तो मैंने नॉर्मल में कन्वर्ट किया, फिर बाद में इनका डिफरेंस लेके चेक किया कि कितना ज़्यादा है कम है, क्योंकि वैसे मल्टीप्लाई करते फिर वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। 14 में क्या दे रखा है हमें, डिफरेंस बिटवीन 50% ऑफ वाई एंड 10% ऑफ एक्स इज़ 170, ठीक है। वेराज जो डिफरेंस है 40% ऑफ एक्स एंड 30% ऑफ वाई वो है 0। एक हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो हमने इन दोनों को सोल्व किया, यहाँ तो एक इक्वेशन तो ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। एलिमिनेशन मेथड हमने क्या होता है कि हमें इनमें एक वेरिएबल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सेम करना होता है, ताकि है ना दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो कट जाएगी, और एक वेरिएबल जो बच के वो आ जाए, क्योंकि 2 वेरिएबल है हमारे पास वाई और एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ना 4x - 3y है और वहाँ पे 5 ये x था और ये -5y, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, क्योंकि 4x आ जाएगा और यहाँ पे भी 4x है, तो ये आ गया 4x से 4x कैंसिल, तो यहाँ से आया 17y और यहाँ से 6800, तो y की वैल्यू आ गई 400। अब y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 300। इसने पूछा क्या है हमसे 14 में दोनों का सम बताना है, तो x और y का सम कितना है 300 और 400 मतलब 700।
फिर 15th का कि संजय स्कोर करता है 56% मार्क्स एंड पास एन एग्जाम बाय 10 मार्क्स। देखो हमने मान लिया टोटल मार्क्स 100 थे, तो उसे 56x मिले संजय को, और 10 मार्क्स ज़्यादा मिले 85 मार्क्स है, तो 85 मार्क्स आ गए, 10 घटा दिया। और रोहित को 48% मार्क्स मिले और वो 6 मार्क्स से फेल हो गए, तो मतलब 6 जोड़ देंगे तो ये भी 5 मार्क्स के हो गए, तो मतलब 5 मार्क्स इक्वेट हो गए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 2, मतलब टोटल मार्क्स हो गए 200। फिर 5% पूछा, 5 मार्क्स कितने हो जाएंगे भाई, 48 से मल्टीप्लाई किया 2 का 96 और इसमें 6 जोड़ दिया, मतलब 5 मार्क्स हो गए 102। 102 कितना परसेंट है टोटल का, तो मतलब 51% मार्क्स अगर लेते हैं ना तो वो हमारा 5 मार्क्स है। फिर है 16 का, देखो क्या दे रखा है, व्हेन 2 डिजिट नंबर, एक कहता है 2 डिजिट नंबर है एक्स, ठीक है, उसको रिवर्स कर दिया जाए, बाद में एक्स ले लेंगे, पहले हमने मान लिया 2 डिजिट नंबर हमारा 10x + 5, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया जाए और घटा दे तो वो ना 63 ज़्यादा हो जाए, मतलब रिवर्स कर देते हैं ना इस नंबर को तो वो 63 ज़्यादा है, इसके ओरिजिनल नंबर से तो घटाया, तो यहाँ से हमें y और x की वैल्यू मिली 7 डिफरेंस। और इसने बोला कि जो हमारा नंबर है ना उसके जो डिजिट्स है उनका सम हमारा 11 है, ठीक है, डिजिट मतलब जो x और y है इनका जो सम है वो हमारा 11 है। तो हमने इन दोनों को सोल्व किया, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको जो x की वैल्यू है ये हमारी आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 9, तो इसमें पुट किया हमारे पास जो इक्वेशन हमने माननी थी जो एक संख्या, तो हमारे पास 29 आई। ये 29 की x की वैल्यू होगी क्योंकि जो नंबर हमने माना था वो किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। तो इसने बोलता है x + 15 कितना होगा, x + 15 तो 29 में 15 जोड़ना। तो आप है ना इस x से कन्फ्यूज मत हो ना, जो मैंने लिया है आप चाहते तो यहाँ पे ना a + b भी ले सकते थे, वो जो x है ना वो इस पूरे के ही इक्वल है, ठीक है ना। ये बाद का प्रोसेस, जैसे हम नहीं मान लेते, कई बार हमें ऐसे दे दिया जाए 1/x + y है तो हम इसको है ना a मान ले ताकि ये सिंपल हो जाए, ठीक है। वैसे 17 में दे रखा है जय स्कोर करता है 20% हायर देन राज, की राज से जय ने 20% मतलब इसके 100 तो इसके 120 है, ओके। और जो राज है वो किसके लिए होता है, पास वाले के लिए। राज स्कोर करता है 30% रोनित से, रोनित से इसने 30% मतलब इसका 10 है तो इसका 13 है। और रोनित 10% कम रवि से, रवि के अगर 10 है तो इसके 9 है। और फिर क्या, ये ब्लैंक स्पेसिस थे हमारे, ठीक है, ये जगह खाली थी, ये रेशियो आया था, ये रेशियो आया था, ये रेशियो आया था और ये वाला। तो क्या करते हैं फिर जो साइड में ब्लैंक होते हैं उसमें जो साइड वाला नंबर होते हैं फिल हो जाता है, ठीक है, हो गया। फिर जो कट रहा है ना 4 रो में वो काट सकते हो, 4 रो में कटना चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर इनकी, तो ये आ गया इनका रेशियो। फिर इसने बोला कि जय का मार्क्स है ना परसेंटेज मार्क्स वो कंपेयर करने हैं रवि से, परसेंटेज बताओ जय और रवि, रवि है 500, जय 117 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 100 0 0 5 आ गया, तो मतलब आ गया 140.4। आगे है हमारा 18 का, डिफरेंस बताना है 40% ऑफ पी और 40% ऑफ पी माइनस मतलब पी + 5000 में। तो हमने डिफरेंस निकालना था, तो देखो 40/100 को हमने कॉमन ले लिया, तो पी से पी कैंसिल माइनस अंदर जाएगा तो 5000 भी तो माइनस का हो जाएगा, पी से पी कैंसिल -5000 आ गया, ठीक है। तो 4 0 से 0 कैंसिल, तो 4/10 और 5000 का तो 1 0 कट गया, 1 0 ये कट गया, 4 × 5 मतलब 2000 हमारा डिफरेंस आ गया। ये अब नेगेटिव मत समझना क्योंकि डिफरेंस बोला कि या तो इसमें से ये घटेगा या इसमें से, हमें तो कुछ बताया नहीं था, हमने नॉर्मली ये डिफरेंस ले लिया था, ओके। 19 में क्या बोल रखा है कि ए है ना वो 20% ज़्यादा है 20 मतलब ये 10 है तो ये 12 होगा, और बी है वो 30% ज़्यादा है तो मतलब ये 10 है तो ये 13 होगा, ठीक है। पहले ये वाला रेशो है फिर ये वाला रेशो है। और सी 30% मोर देन सी, और सी है ना वो 10% ज़्यादा है डी से, मतलब ये 10 है तो ये 11 होगा, ये एक रेशो आ गया। अब जो भी ब्लैंक खाली उसमें भी साइड वाला नंबर फिल करना है, ठीक है ना। ये 10 था तो ये इधर फिल कर दी, ये खाली था ये पूरा एक नंबर आया था, और इधर भी ये इधर ये, ओके। फिर क्या करना है, कट तो ना नहीं रहा तो हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इनका जो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया सीधा, ओके। फिर इसने बोला क्या है कि बाई व्हाट % ए मोर देन डी, तो ए हमारा ये है डी हमारा ये है, तो कितने से ज़्यादा है 1716 में से 1000 गया मतलब 716 और ये 1000 पे मतलब 0 0 71.6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जो 20th क्वेश्चन है ना ये हमारा बिल्कुल सेम है जो हमने अभी 15th क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही प्रोसेस है इसमें, ओके। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसका आंसर वैसे 1350 आएगा। फिर आता है 21 का कि 2/3 पहले नंबर का वो इक्वल है क्यूब ऑफ द सेकंड नंबर, 30 मतलब जो दूसरा नंबर उसके क्यूब के, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो मतलब पहले का और दूसरे के क्यूब का रेशियो है 3/2। फिर बोल दिया इसने सेकंड नंबर तो हमारा 12% है 100 का, मतलब कितना है 12 का क्यूब कितना होगा 1728, तो 1728 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट नंबर आ गया,
ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे ना तो फिर ऊपर चला जाएगा 1728 और कट गया, तो मतलब फर्स्ट नंबर आ गया। और इसने बोला है फर्स्ट और सेकंड का सम, तो फर्स्ट नंबर आया हमारा इतना और पहला सेकंड नंबर हमारा 12 ही था। इसने बोला था ना 12% है 12 का, मतलब 100 का सॉरी, तो ये आ गया 2604। 22 में बोल रखा है एक एग्जाम है, उसमें एक कैंडिडेट ने ना 20% मार्क्स स्कोर किए हैं और वो 75 से फेल हो गया था। हमने माने 100x का एग्जाम था, तो 20% मतलब 20x लिए और 75 से फेल हो, मतलब जोड़ दिए तो पास मार्क्स आ गया। और एक उसने 55% लिए और वो ना 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स से मतलब पास हो गया। 20x ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स हमारे 100 थे, उसका 20% मतलब 20x से, तो 20x घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स के बराबर आ गए। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई तो मतलब टोटल मार्क्स पता चल गया। पासिंग मार्क्स पूछा है, पासिंग मार्क्स किसी में पुट कर दो, वहाँ से हमारे पास पासिंग मार्क्स यहाँ पे पुट किया, जैसे 20 × 5 प्लस में 75, तो पासिंग मार्क्स आ गए 175। 30 भी ऐसा हम कर चुके हैं कि कहता है कि वह 30% ऑफ ए नंबर y, कि एक y का ना उसको x में से घटाया जाता है ना तो ये 310 हो जाता है। और जब 50% ऑफ y है उसको ऐड किया जाता है x में तो ये 550 हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसको एलसीएम वगैरह लेके किया सोल्व, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। हमने क्या किया, यहाँ से ये वेरिएबल सेम हो गए थे तो हमने काट दिया x को x से, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 300, y की वैल्यू 300 को यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 400। इसने x और y का रेशो पूछा था 300 और 400 का, मतलब 400 में 300 मतलब 0 0 कट जाएंगे तो 4 और 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 24 में क्या बोल रखा है, शिवम के जो एक्सपेंसेस है ना, देखो शिवम के जो एक्सपेंसेस है वो 25% ज़्यादा है धर्म से, तो डी से हमने धर्म को, शिवम को हमने एस से दिखाया, तो ये 100 है तो 125 होगा। और धर्म के एक्सपेंसेस 15% कम है हरीश से, तो 15% मतलब ये 85 की वैल्यू है तो ये 100 की होगी। ठीक है, ये 85 ये 100, तो हमने क्या किया, ये तो ये आया था रेशो किया आया था, हमने इक्वेट कर दिया ऐसे। ठीक है, ब्लैंक्स और कट रहा था, जैसे इधर 5 का इधर भी 5 का इधर के पास का ऐसे काट के फिर बचे हुए के हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो वहाँ से हमारे पास ये रेशियो आ गया। और कहता है कि जो एक्सपेंसेस का सम है वो तो हमारा 4660 है, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस का सम तो 233x है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारे 20। शिवम के पूछे हैं तो शिवम के एक्सपेंसिव 85, 85 मल्टीप्लाई में 20। ओके, नेक्स्ट है 25 का, क्या दे रखा है, एक नंबर उसको डिवाइड किया था इस तरीके से कि जो 80% है ना पहले का वो एक्सीड 70% ऑफ सेकेंड बाई 3, मतलब जो पहले में से जब हम 70% घटाते हैं दूसरे का तो वो 3 बचता है हमारा, मतलब ये पहला वाला दूसरे वाले से 3 जाता है। तो यहाँ से हमने 100 से 100 काट दिए, जैसे 0 0 मतलब 0 से 0 0 0 एलसीएम लिया तो ये आ गया 8 पहले का और 7 दूसरे का, और ये 10 ऊपर चला गया तो 30। ऐसे ही 50% दूसरे का ना वो 40% पहले वाले से 15 जाता है, तो यहाँ से एक ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो पहले वही एक हमें वैल्यू को इक्वेट करना होगा। तो हमने ये किया कि जो हमारी वैल्यू थी ना ये, इसको हमने ना पहली वाली हमारी ये थी 8i-7 मतलब जो सेकंड नंबर है वो, तो आप इसको ए बी से भी दिखा सकते हो, थोड़ा कंफ्यूज ना हो। और ये 30, तो हमने इसको इक्वेट किया था 8i से 8i मतलब पहले जो दूसरा नंबर वो हमारा आ गया 110, और जब दूसरे नंबर को इसमें पुटअप करेंगे तो पहला नंबर आ गया 90। तो नंबर क्या बन गया हमारा, इन दोनों का सम मतलब 210। नेक्स्ट बोल रखा है 26 का, एक कैंडिडेट है 30% वही है 30% मार्क्स मिले हैं, 45 से फेल होता है 45 जोड़ दिया, और एक उसे 40% मिले हैं और 40% मार्क्स के और 30 मार्क्स ज़्यादा मिले, पासिंग से 30 घटा दिया, मतलब एक्स आ गया हमारा 7.5। और टोटल मार्क्स हमने 100x माने थे, तो 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 का एग्जाम था एक टाइप से हमारा। पास मार्क्स पूछा है तो पास मार्क्स किसी में वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से हमारे पास मार्क्स आए 270। इसने बोला पास मार्क्स की परसेंटेज क्या है, तो 270 अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई में 100। 27 में बोल रखा है कि एक कंपनी है वो 4% प्रॉफिट कमाती है। ओके, ठीक है, अप टू द सेल्स ऑफ 20,000 की सेल्स तक, तो हमने मान लिया भाई देखो, और 20,000 से ऊपर की सेल्स पर 6%, तो हमने मान लिया सेल्स एक्स थी, तो एक्स मतलब 20,000 की सेल तक तो 4% प्रॉफिट कमाया। हमने क्या किया, एक्स में से 20,000 घटाया, मतलब उससे ऊपर की जो सेल है उस पर 6% प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट हमारा किसके इक्वल दिखा रहा है, 3800 के, दोनों जीरो कटा के वो यहाँ पे मल्टीपल में ले गए। तो इनने इसको सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 70,000। ओके, 28 में क्या दे रखा है, पॉपुलेशन एक सिटी की वो है ना 15,000 थी प्रेजेंट में, और वो है ना पहले 20% बढ़ी, फिर मतलब 20% बढ़ी 2 साल तक, तो कहता है कि बाद में कितनी होगी, तो 20% मतलब 120 अपॉन में 100, 120 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गई 21,600। फिर 29 का कि आकाश है ना एक मोबाइल लेके आता है 12,000 रुपये का, और उसको पे 9,000 रुपये है ना वो रेंट भी पे करता है, 21,000 कॉस्ट पड़ गई। और कहता है कि इफ़ यू वो ना इसको खरीदने में 70% अपनी सैलरी का यूज़ करना, तो ये 70% की वैल्यू है, तो सैलरी कितनी है, तो 70 की, तो हमें 100% चाहिए, तो मतलब 30,000 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है लेवल 2 के क्वेश्चंस की।
तो देखो लेवल 2 में हमें क्या दे रखा है, अनुराग और आयुष है ना, उन्हें क्या मिलता है कि 48% 33% मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। अनुराग को 60 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं पासिंग मार्क्स, तो 60 घटा दिए, और इसको 15 कम मिलते हैं पासिंग मार्क्स, तो 15 जोड़ दिए। तो मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू आगे दोनों की इक्वेट किया, तो पासिंग मार्क्स पूछे तो किसी में वैल्यू पुट करो तो वहाँ से पासिंग मार्क्स आ जाएगा। टोटल भी आ गया 500, तो पासिंग फिर कहता है कि आयुष गेट पर, हाँ वीर गॉड 54% मार्क्स, वीर को ना 54% मार्क्स मिले, 500 का 54 मतलब 270। तो कहता है कि हाउ मच मोर देन पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स तो हमारे 180 थे, इसको मिले 170 मतलब कितने, 90 मिले ज़्यादा। ठीक है, फिर सेकंड का एक मैन है, उसने इन्वेस्ट किए थे 40,000 म्यूचुअल फंड में 3 सालों के लिए। ठीक है, तो 3 सालों के लिए वो अलग अलग रेट पे करता है। पहले साल वो 10% पे इंक्रीमेंट होता है, तो मतलब 110 हो गया। दूसरे साल वो x% से डिक्रीज होता है, मतलब 100 पे x डिक्रीज हो रहा है। और तीसरे साल वो फिर से 20% से बनता है 120% इंक्रीज, और वो अमाउंट हमारी आ रही है 4,880। तो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो अमाउंट आ गई हमारी 4,880, क्योंकि इसमें ऐड होगा, इसे हम इंटरेस्ट निकाल देते, वो होता है SI हमारा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो और अगर हमें अमाउंट होती है तो वो हमारी होती है जो हमारा प्रिंसिपल और SI, तो वैसे ही इसमें हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15। नेक्स्ट है हमें थर्ड का दे रखा है कि एक यूनिवर्सिटी के इलेक्शन हुए थे, उसमें हमने मान लिया कि 100x कैंडिडेट थे, जिसमें से 80x ने ही वोट दिए, तो मतलब 80x ने दिए, जिसमें से 120 इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने हैं, 80x माइनस 120। विनर को ना टोटल का 37.5% मिला है, 37.5% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है 3/8, तो इसका हमें मतलब 3/8 मिला, मतलब उसे मिले 300x अपॉन में 8। और लूजर को क्या कहता है कि फिर कहता है कि वो 30 वोट से जीतता है, तो लूजर को ये घटाएंगे हम वैलिड वोट्स में से, उतने तो मिलेंगे, मतलब उसे मिले इतने मार्क्स, मार्क्स बोल रहे वोट्स। ओके, और इनका जो डिफरेंस है मतलब विनर का और लूजर का, वो हमें 30 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 18। तो नोट कास्ट वोट पूछे, तो नोट कास्ट कितने होगा भाई, कास्ट हुए थे 80x, मतलब 20x नहीं हुए, तो 20x के में x किस में 18 पुट करेंगे, तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ में दे रखा है देर आर सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम विच अनमोल टेक्स 20%, की कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी है जिसमें से अनमोल 20% ले लेता है, गोलू 50% ले लेता है, मतलब एंड ऑफ द रिमेनिंग, और यस ले लेता है 1200 लेस देन द अमाउंट ऑफ द गोल। हमने मान लिया 100x था, तो गोल जो अनमोल था उसने 20x लिया, 20x घटा दिया, मतलब 80x बच गया, 80x का 50% मतलब 40x, 60x चला गया, मतलब 20x बच, मतलब 40x बच गया, 60 घटाएंगे 100 में से, उस 40 में से 1200 कम लेता है गोलू। ठीक है, तो 12 मतलब क्या कहता है, यस ठीक है, 1200 लेस देन अमाउंट टेकन बाय गोलू। गोलू ने 40x लिया था, 40x में से 1200 कम लेता है। ठीक है, और बची हुई अमाउंट लेता है शिवम। शिवम को कितनी मिली है, और कहता है कि अगर बची हुई कितनी होते हैं, देखो 40 हम जोड़ें तो ये हो गए 40 40 80, और मतलब 20 100 हो गई पूरी, तो मतलब ये जो 1200 एक्स्ट्रा मतलब 1200 रुपये लेता है शिवम। ठीक है, अगर अनमोल 400 कम लेता है यश से, अनमोल और यश में 400 का डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को पुट करेंगे यहाँ पे। तो कहता है कि गोलू को जो अमाउंट मिले वो कितनी % ज़्यादा है शिवम से, तो गोलू और शिवम का पूछा है। गोलू की 40 मल्टीप्लाई में 80 कर दिया, और शिवम का 1200 था ही, तो यहाँ से पहले तो हमने इनका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो 8 और 3 का आया, तो कितने ज़्यादा ली इसने, 5 लिए, कितने पे 3 पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ठीक है, और परसेंटेज बता दिया मैंने, यहाँ पे वैसे अमाउंट पूछा है, तो सीधा ही गोलू और शिवम का डिफरेंस पूछा है, 3200 में से 1200 जाएगा तो 2000 आंसर आ जाएगा। एक मिनट, फिफ्थ का तैयार दे रखा है हमें। एक इलेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं ए और बी, सेम कंसिस्टेंसी से, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स है ना उनकी कंसिस्टेंसी वो 60,000 है। 70% ऑफ टोटल वोटर्स उन्होंने पोल किया, मतलब पोल हुए सिर्फ 42,000 वोट, 70% ले लिया 60,000 का। अगर 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स का 40% बी को मिला है, तो डिफरेंस बताना टोटल वोट जो ए और बी को मिले। तो ए को कितने मिलेंगे भाई, टोटल जो पोल हुए थे उसमें से अगर बी के घटा देंगे तो ए के मिले थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6,000। फिर 6th एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ मनोज आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर और इनकम दे रखी है मनोज की, तो एक्सपेंडिचर को इनकम में से घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगी। आफ्टर सम टाइम इनकम ऑफ मनोज है ना वो बढ़ जाती है 20% से, 20% से इनकम बढ़ गया, मतलब 8x पे 20 बी पेंजू 100, तो मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में अगर 48x अपॉन में 5। ओके, बट सेविंग है ना वो इंक्रीज होती है 3 से 1/3 से। देखो 3 से 1/3, तो ये होगा 3 से 3 3 और 1 10/3 बोन में है, मतलब परसेंटेज के लिए 300 मतलब 100 लगाएंगे तो 300 हो गया।
ठीक है। तो सेविंग बढ़ गई इतनी, जो 3x थी इस पर इतना बढ़ी, तो मतलब ये आ गए हमारे 3.1। तो अगर इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। इसने पूछा है कि इंक्रीज और डिक्रीज बताना कितना हो एक्सपेंडिचर में, तो 6.5 हो गया 5 पे, तो मतलब 1.5 बढ़ा कितने पे, 5 पे मल्टीप्लाई में 100। 7 का है मंथली इनकम ऑफ वीर इज 11 से 1/9। 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9, ठीक है। वो इतने ज़्यादा है अनुराग से, तो अनुराग के अगर 90 है ना, तो ये इससे एक ज़्यादा मतलब 100x होगा, ठीक है। मतलब वैसे तो 9 से 10 आ रहा था, लेकिन हमने मतलब 0 लगा दिया एक्स्ट्रा, ताकि आगे परसेंटेज के लिए ईजी हो जाए। फिर कहता है कि अनुराग 40% बचाता है अपने इनकम का, 90x का 40% मतलब 36x बचाता है। और वीर है ना, वो 3 सही 19/27% कम खर्च करता है अनुराग से। तो अनुराग कितना खर्च करता है, 90 में से 36 जाएंगे, 54x आएगा। 54x से वो इतना परसेंट कम, इतना परसेंट मतलब 3 सही 19/17, वो जब हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो हमारा इतना आया, ठीक है। इतना मतलब 1/27 आया। तो ये 27 खर्च करता है, तो इससे एक का मतलब ये 26 खर्च करता है, तो यहाँ से आ गया 52x रुपये वो खर्च करता है। तो 52x को जब 100 में से घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगी। इसने बोला अगर दोनों की सेविंग है, उनका डिफरेंस हमारा 2400 है, लेकिन उन दोनों की सेविंग का जो डिफरेंस है वो तो हमारा 12x है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इसने पूछा एक्सपेंडिचर दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर दोनों का कितना है, 54 में से 52 गया 2x है, तो x की हम पुट करेंगे वैल्यू, तो मतलब 400 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है 8 का, क्या दे रखा है, एक वुडन सेलर है, ठीक है, हैज सम नंबर ऑफ टेबल, कुछ टेबल्स है उसके पास और कुछ चेयर हैं। तो कहता है कि टेबल है ना वो 25% ज़्यादा है चेयर से, तो अगर चेयर 100x है तो ये 125 हो जाएंगी, मतलब इस पर 25% ज़्यादा। 60% ऑफ द टेबल एंड 50% ऑफ द चेयर को बेच दिया, बेचा गया इसको। तो कहता है कि 60% टेबल का और 50% चेयर का ये हमने बेचा। तो इनकी संख्या आगे कि कितनी कितनी हमने ये बेची है। अगर नंबर ऑफ सोल्ड टेबल आर की जो टेबल बेची गई हैं वो 30 ज़्यादा हैं चेयर से, तो मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। अगर 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एक्चुअल नंबर आ जाएंगे इनके हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। फिर कहता है डिफरेंस बताना है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड टेबल एंड चेयर, ठीक है। और इसने हमें ये भी बताया है कि जो एक टेबल है उसको 250 रुपये में बेचा गया और एक चेयर को 240 रुपये में बेचा गया। तो संख्या आने के बाद देखो SP क्या होगा, टेबल का 250 दे रखा है और चेयर का 240, तो CP की देखो SP टेबल का, SP चेयर का। हमारे पास जो टेबल थी वो थी हमारे पास 90, संख्या निकाल ली थी ना हमने x की वैल्यू आने के बाद, और चेयर थी वो 60 थी, मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल SP पता चल गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्या से इसने यही तो पूछा है कि डिफरेंस बताना उनके सेलिंग प्राइस में, ठीक है। तो हमें SP दे रखा था एक टेबल का एक चेयर का, और हमें है ना संख्या निकालनी थी, तो x की वैल्यू आने के बाद दो नंबर भी पता चल गया कितनी टेबल है कितनी चेयर है, उनके मल्टीप्लाई कर दी तो वहाँ से हमारा SP आ गया। 9th में दे रखा है अगर हम 4 ऐड कर दे, देखो ये एक तरीका है, जैसे मैंने क्या किया था, इसने बोला था कि 4 नोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं और नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एन इंक्रीज डिनोमिनेटर बाय 50%, और जो डिनोमिनेटर उसको 50% से बढ़ा रहे हैं, मतलब तो मैंने ना नोमिनेटर को एन और डिनोमिनेटर को 2D मान लिया था, तो नोमिनेटर में हमने 4 ऐड कर दिया, तो इससे क्या हुआ था कि जो डिनोमिनेटर था ना वो 50% बढ़ गया, मतलब 2D पे 50% मतलब 3D हो गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका था कि ये थोड़ा ना वैसे लेकिन लेंथी प्रोसेस हो रहा था जब हम ऐसा कर रहे थे। हम इसको ना एक छोटे मेथड से करते हैं, जो इसका सेकेंड प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसका, ठीक है। कि क्या कि एक नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर है, हमने नोमिनेटर में 4 ऐड किया ना, तो डिनोमिनेटर ना 50% ज़्यादा हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, तो 1 पे 50% 1.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया एंड फिर आगे बोला इसने, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, बोथ बिकम इक्वल, ओके। फिर एंड द नोमिनेटर इज, अगर नोमिनेटर को 5 से बढ़ा दें एंड जो डिनोमिनेटर उसको डबल कर दें तो किसके इक्वल हो जाता है, ओरिजिनल फ्रैक्शन के n/d के, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आई हमारी, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो d से d कैंसिल, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 5, n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाती है। इसने पूछा क्या है 2 टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शन बताना है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आई है 5/6, इसका 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 3 मतलब 6 कट गया तो 3 आया, मतलब 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा, 5/3। 10 में क्या दे रखा है, सैलरी ऑफ सुमित, एक मिनट, सैलरी ऑफ सुमित इज 50,000 पर मंथ, ये 50,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, जिसका 20% वो रेंट पे, ठीक है, 10% रिमेनिंग का, रिमेनिंग मतलब ये जो बचेगा उसका, हमने मान लिया 100x सैलरी ताकि इजी हो जाए, तो 100x सैलरी का 20% रेंट पे, तो बचा हुआ 80x का 10% 8x वो किस पे खर्च कर रहा है, हमारा बिल पे। फिर कहता है कि 20% ऑफ अदर रिमेनिंग मतलब 28 यूज़ हो गए, 72x बच गया, उसका 1/5 वो मिसक्लेनियस पे। फिर कहता है कि
रिमेनिंग अमाउंट से ये सारा घटाया तो वहाँ से हमारी रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई भाई 57.6। ठीक है, उसका है ना सम मनी वो वाइफ को देता है और कुछ है ना वो म्यूचुअल फंड में, और उसका रेशो 5:4 है। ठीक है, ये इसको हमें बांटना है 5:4 में। फिर इसने बोला अमाउंट जो रेंट पर स्पेंड की है ना वो कितनी ज़्यादा या कम है जो म्यूचुअल फंड में दिया। तो रेंट पर कितनी आएगी भाई, एक एक्स हमारा 500 हो गया ना, क्योंकि हमने 100x माना था तो 0 से 0 जाएगा तो एक्स की वैल्यू की 500, तो हमने यहाँ पे पुट किया तो रेंट पे हमारा खर्चा आ गया 10,000। म्यूचुअल फंड में कितना है देखो, टोटल था इसको हम इनको 5:4 के रेशो में, मतलब टोटल कितना हो गया 5:4 9, और हमें किसकी चाहिए म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड हमारा 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आया, उसमें हमने ना एक्स की जगह पे 500 पुट किया तो 12,800 आया। 12,800 नीचे आ गया तो इसमें डिफरेंस पूछा है कि रेंट और म्यूचुअल फंड में कितना डिफरेंस है, तो 12,800 में से जब 10,000 जाएंगे तो 2,800 आ जाएगा। फिर बोल रखा है 11th का कि ड्यू टू न्यू रूल्स, देखो ये ना एक क्वेश्चन अच्छा है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है उसके जो रूल्स इसमें चेंज हो गया कि 154 रुपये तो वो फिक्स चार्जेस ले रहे थे FTA अप टू 100 SD चैनल ले रहे थे, और एडिशनल है ना 10 रुपये ले रहे थे 3 SD चैनल और 6 SD चैनल तक। फिर कहता है कि ये सब चार्जेस तो एक आदमी दे ही रहा था, फिर उसने मतलब 400 रुपये तक दे रहा था। फिर उसने कहता है कि सब्सक्राइब कर लिया 80 नए SD चैनल को वर्थ पैक 250 एंड 9 SD चैनल को जिसमें एक चैनल था 4 रुपये का था। तो देखो ओल्ड पेमेंट थी 400, न्यू चार्जेस कितने हो गए भाई 80 SD चैनल का 100 SD चैनल ले लिया 80 SD और 9 SD और लिए एंड वो, और 100 पहले मतलब जो मिल रहे थे वो। ठीक है, और 3 SD चैनल ये तो सब मिल ही रहा था, और नए लिए हैं वो, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि पुराने वाले हटा दिए। तो देखो 250 वो फिक्स दे रहा है, नहीं 250 आए हैं इसके 80 वाले के, ओके 154 वो फिक्स दे रहा है, और 9 रुपये हैं एक चैनल के SD वाले के, तो 4 से 9 चैनल लिए 4 रुपये एक के, तो 9 चौक 36, और 10 रुपये हैं 3 SD या 6 SD वाले के, तो एक मतलब कितने 3 ये लिए हैं उसने। ठीक है, 10 रुपये 3 SD लिए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारा टोटल आ गया 470। कितना इंक्रीमेंट हो गया 70 का, पहले 400 था अब 470 हो गया, 70 का इंक्रीमेंट हुआ 400 में मल्टीप्लाई मतलब 17.5 अप्रोक्स। ओके, फिर इसने आगे बोला हमें 12 का एक स्टॉक पाइल है प्रोडक्ट का, प्रोड्यूस करता है 2 मशीन, एक M1 एक M2। ठीक है, 40% तो मैन्युफैक्चर होते हैं M1 के द्वारा। ठीक है, हमने मान लिया 100x स्टॉक पाइल है, उसमें 40x तो M1 ने बनाए, तो बचे हुए 60x कौन बनाएगा M2। तो कहता है कि M1 ने जितने बनाए हैं उसमें से 10% प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, 10% मतलब 4x, और M2 ने जितने बनाए उसमें 95% में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो मतलब 5% में डिफेक्ट है। ठीक है, वो हो गया। तो फिर बोला कि जो डिफेक्टिव है ना उनका रेशियो बताना, तो डिफेक्टिव कितने हुए 4x + 3x मतलब 7x, और टोटल कितने 100x, तो मतलब 7% जो हमारे हैं ना वो डिफेक्टिव है। फिर 13 में देखा है 40 बॉय हैं एक क्लास A में और 60 गर्ल्स हैं क्लास B में। ठीक है, मतलब हमने लिया बॉयज़ गर्ल, तो 40 बॉयज़ हैं और 60 गर्ल्स हैं। फिर बोलिए जो क्लास A है ना उसमें जो गर्ल्स हैं वो 80% है क्लास B का, क्लास B में तो 60 की, तो इसका 80% मतलब 48 आ गए यहाँ पे। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया 88, दोनों को जोड़ दिया बॉयज़ और गर्ल्स का। फिर इसने बोला कि B में है ना जो टोटल स्टूडेंट है इन क्लास B आर 50% मोर देन टोटल स्टूडेंट इन क्लास A। क्लास A से मतलब है ना कितने ज़्यादा है 50% ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो हमें ना इसने ये हमें पता चल गया था कि तो इसका 50% हम लेंगे 88 का टोटल है ना इसका, तो हमारे पास 132 आ जाएगा। हमारे पास 60 गर्ल्स पहले से ही थी, इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जाएंगे 72। ओके, 14th हमें क्या दे रखा है इन ए विलेज X टोटल 6,000 रजिस्टर्ड वोटर्स मेल एंड फीमेल हैव कास्ट देयर, मतलब जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स थे ना उसमें से 6,000 मेल और फीमेल ने वोट दिए, मतलब रजिस्टर्ड मेल ने लगा लो, हमने मान लिया फीमेल ने X दिए हैं, और उससे क्योंकि इसने बोलना है ना आगे कि ना मेल वोटर 2,000 ज़्यादा हैं टोटल रजिस्टर्ड फीमेल वोटर से, तो रजिस्टर्ड मेल वोटर हमारे हो जाएंगे X + 2,000। फिर इसने बोला था आगे कि है ना जितने भी रजिस्टर्ड वोटर उसमें 70% मेल ने वोट दिए और 45% फीमेल ने दिए हैं, तो 70% मेल का और 45% फीमेल का हमने लिया, वो किसके बराबर होगा टोटल रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं, मतलब जो वोट दिए गए हैं, क्योंकि इसने बोला जितने रजिस्टर्ड वोटर उसमें से 6,000 ने वोट दिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू आ गई 4,000, और हमें क्या पूछा गया है भाई टोटल वोटर्स के बारे में पूछा गया है, कितने टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स के बारे में पूछा गया है। तो हमारे पास कितने थे भाई 4,000, यहाँ पे पुट करेंगे 8,000। ठीक है, 4 और 2 6,000 तो हमारे पास मेल थे और 4,000 फीमेल थी, तो 6 और 4 10,000। ठीक है,
15 हमें क्या दे रखा है, शिवम है ना 20 एंड 30% ऑफ द टोटल मंथली सैलरी है ना वो किस पर खर्च करता है, बच्चों की एजुकेशन पर। तो 100x मान लिया, 20% और 32%, ठीक है। रिमेनिंग नहीं बोला तो 100 पे लगाएंगे, ओके। और फिर ही स्पेंड 5, रिमेनिंग कितनी हो गई, 20 30 50 52, मतलब 48% बच गई। 48 में रिमेनिंग 5/8 है ना वो मेडिकल फैसिलिटीज़ पर खर्च करता है, ठीक है। यहाँ से 30 है। अगर कहता है कि जो अमाउंट स्पेंड की थी मेडिकल फैसिलिटीज़ पर और जो फूड पर की थी उनका जो डिफरेंस है वो 1080 है, तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, 2x है। 2x की वैल्यू 1080 के इक्वल है, x की वैल्यू 540 के, सॉरी। तो एजुकेशन पे कितना होगा, 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे 540 से। 16 में दे रखा है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीवी इज़ 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। कि जो टीवी की कॉस्ट ना वो रॉ मटेरियल से 3 गुना है, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना वो इंक्रीज हो जाती है 5/12 के रेशियो में, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो रेशियो में 4/5 के। फिर इसने बोला ओरिजिनल कॉस्ट तो 6000 थे टीवी की, अगर 6000 ये थे मतलब ये इसका 2000 गुना था, तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट आ गई। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट टीवी की कॉस्ट में तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंक्लूड होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या होगी, 6000 में से 2000 घटा दिया 4000 हो गया। इसने बोला था कि जो कॉस्ट और रॉ मटेरियल है ना वो बढ़ती है 5/12 के, पहले 5 थी, अब वो ना 12 बढ़ गई, मतलब 12 तक हो गई। तो ये 5 की वैल्यू है तो 12 तक ले जाना, मतलब 4800 आ गया। और जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो 4/5, मतलब पहले 4 थी और अब 5 हो रही है, मतलब 4 से डिवाइड और 5 मल्टीप्लाई, मतलब 5000 मैन्युफैक्चरिंग की आ गई और रॉ मटेरियल की। तो जो हमारी टीवी की कॉस्ट है वो इन दोनों का सम हो गया 48 और 5000, मतलब 9800 आ गई, ठीक है। 9800 क्या आ गई हमारे पास, इनकी कॉस्ट आ गई। इसने बोला क्या हमसे फाइंड करनी है परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ टीवी, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई इसका 38, तो किस पे 6000 पे मल्टीप्लाई 100। 17 में क्या दे रखा है, राकेश की जो मंथली इनकम है ना वो 2.5 टाइम्स है गगन की इनकम का, ठीक है। मतलब ये 10x है तो ये 25x होगा, क्योंकि 10 इसलिए लिया ताकि 10 से वो पॉइंट कट जाए, ओके। और गगन की मंथली इनकम है ना वो 15% कम है प्रताप से, प्रताप का भी रेशियो आ गया और हमारा राकेश और गगन का भी रिलेशन आ गया। हमने क्या क्या लिख दिया भाई, गगन और राकेश का था और गगन और प्रताप का, तो जो जगह खाली थी वहाँ पे साइड वाला नंबर फिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से इनकी रेशियो आ गई इनकम का। अगर डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ राकेश, जो राकेश की इनकम उसका 20% और 5% ऑफ प्रताप, वो हमारा 7500 है, ठीक है। कितना है 7500। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जब हम ऐसे करेंगे। तो गगन की इनकम पूछिए तो वहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। 18 में बोल रखा है 4 फ्रेंड्स अरुण, अमित, अंकुर एंड अजय एक शॉप पर जाते हैं, ठीक है। अरुण की जो टोटल मनी है ना वो फाउंड टू बी 19 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द रेस्ट। हमने मान लिया ये सारे एक्स वाई जेड और एन है, ठीक है। तो अरुण की है ना 1/9 है इन 3 बचे हुए का, अमित की 1/4 है 3 बचे हुए का, अजय की 2/3 है इन 3 बचे हुए का, ठीक है। तो देखो हमें इनके बीच में रिलेशन मिल गया x अपॉन में y प्लस जेड प्लस एन, ये नीचे ले जाके, क्योंकि है ना अरुण x है, अमित y है, ये हमारा जेड है एन है, सॉरी, ठीक है। तो देखो सम तो हमारा इक्वल ही होगा इन सब का, अलग अलग थोड़े ना होगा। तो ये 10 है तो ये 5 है, ये भी 5 है, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ना सम हमारा 10 आ जाए। तो हमने जब किया ना तो ये 1/9 बन गया, 2/8 बन गया, ये 4/6 बन गया। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई, n की 4 आ गई, और सम कितना था हमारा 10। उसमें से हम इनको घटाएंगे 2 3 और 4 7 को घटाएंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसने पूछा है कि जेड है ना वो कितना परसेंट है टोटल का, तो 3/10 मल्टीप्लाई है ना, मतलब 30%। 19 में दे रखा है मोहित इन्वेस्ट करता है 28% ऑफ इस मंथली इनकम, मतलब 25,000 उसकी इनकम है, ठीक है। ऑफ RS 25,000 का वो ना 28% वो ना शेयर मार्केट में लगाता है। और कहता है कि बची हुई सैलरी मतलब घटा दे 18,000 को वो 2 4 3 के रेशियो में का लगाता है, हाउस रेंट, ग्रोसरी और इंटरटेनमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इन रेशियो में बांट दिया। फिर इसने बोला इंटरटेनमेंट और शेयर का डिफरेंस बताओ, तो हमने निकाल ली थी अमाउंट, तो यहाँ से डिफरेंस आ गया 1000 का। शेयर मतलब शेयर मार्केट, ओके। फिर आता है 20 का, क्या बोल रखा है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मनोज एंड नवाज है ना 45 होता था, टोटल 9000 हो गया। फिर कहता है कि ये ना 10% कम है सवाज और इरफान से, तो 10% मतलब 90 की वैल्यू है तो हमें तो 100 की चाहिए, तो मतलब 10,000 आ गया सवाज इरफान का। फिर बोला कि संजय है ना 500 ज़्यादा खर्च करता है नवाज से, संजय माइनस नवाज 500। और कहता है कि जो नवाज और संजय है ना उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर वो 4250 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आ गया संजय और नवाज का 8500। एक एक ही इक्वेशन हो गई, तो इसमें भी संजय नवाज है, इसमें भी संजय नवाज है, दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व किया। तो यहाँ से पास संजय भी आ गया, नवाज भी आ गया। यहाँ पे नवाज पुट करेंगे तो हमारे पास मोहन आ जाएगा,
मनोज है सॉरी, और यहाँ पे पुट करेंगे हम सवाज को तो यहाँ से इरफान आ जाएगा। और बोला है मनोज और इरफान का मैंने एवरेज बताना, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट बोला है 21 का कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना दो टाउन की ए और बी की वो 8 7 में है, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन और टाउन भी 7 जा रहे तो ये 8,000 होगी, मतलब ये 7 1,000 गुना है तो ये भी 1,000 गुना होगी तो 8,000 आ गई, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास आ गए। ये कहता है कि ये बढ़ती है 20, जो बी की जो पॉपुलेशन है ना वो मतलब किससे पहले 20% से बढ़ती है, 20% से मतलब 20% 1/5 मतलब 5 से 1 6%, 6/5 और 14 से 2/7 मतलब 1/7 से, तो 7 पे 1 मतलब 8/7 से। तो कहता है कि ये इनका रेशियो होता है। तो हमारे पास बी की जो पॉपुलेशन है न्यू वाली वो आ गई, और बी की और ए की जो नई पॉपुलेशन उसका रेशियो है 24-25। लेकिन हमारे पास तो बी की नई पॉपुलेशन है तो उसको 24 से डिवाइड कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए की पॉपुलेशन आ गई। इंक्रीमेंट कितना हुआ ए की में, पहले 8,000 थी अब 10,000 हो गई, तो मतलब 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। 22 वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये हमें वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पे दे रखा है कि एक सोसाइटी है उसमें 16 से 2/3 मतलब 1/6 जो लोग हैं वो तो सिर्फ म्यूजिक, और 33 से 1/3 मतलब 1/3 है वो सिर्फ योगा, और 25% मतलब 1/4 हैं वो साइकिलिंग को पसंद करते हैं, ठीक है। और रेस्ट है वो बची हुई चीज़ों को। तो कहता है कि इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो 400-450 है, तो टोटल नंबर बताना है जो म्यूजिक को पसंद करते हैं। हमने माना टोटल 24x था, इनका एलसीएम ले लिया ताकि काटने में आसानी हो जाए। तो देखो वेन टाइम ले लिया हमने, म्यूजिक, योगा और साइकिलिंग। तो 1/6 इसका कितना होगा 4x, 1/3 होगा 8x और 1/4 होगा 6x। ये हमारे म्यूजिक, योगा और ये पसंद करते हैं। तो हम इन तीनों के सम को घटाएंगे 24x में से, तो है 6x हमारा क्या है ये बचे हुए मतलब 450, x की वैल्यू आ गई 75। म्यूजिक कितने पसंद करते हैं भाई, अब म्यूजिक के लिए पूछा तो म्यूजिक को 4x पसंद करते थे, 4 मल्टीप्लाई पीछे तो मतलब 300। 23 में बोल दो ओनली म्यूजिक आएगा यहाँ पे, ओके। फिर है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन 2017 है ना वो 2016 से 12.5% से बढ़ गई, 2016 फिर 2018 में 2017 से वो 8% से डिक्रीज हो गई, और फिर 2019 में 2018 से 15% बढ़ गई, मतलब 8 से यहाँ पे क्योंकि 12.5% 1/8 होता है तो 8 से 9 हुई, फिर 8 घटी मतलब 100 से 92 हुई, फिर 15 बढ़ी मतलब 100 से 115 हुई। तो जो कटता है वो तो हमने दोनों साइड काट दिया, फिर हमने इनकी क्रॉस मतलब ऐसे सीधी मल्टीप्लाई कर दी। तो हमें इसने पूछा क्या था कि जो पॉपुलेशन थी सिटी की 2019 में वो इतनी थी, मतलब ये जो था ना ये हमारे इतने के इक्वल था जो दे रखा है। तो इसने पूछा 2016 में क्या होगी, तो इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में 4000 कर देंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी 2016 की। फिर हमारे पास दे रखा है 24 का, एक शॉपकीपर है उसके पास 70 बकेट्स हैं और हर बकेट में ना 25 पैकेट, तो 70 बकेट और एक बकेट में 25 पैकेट है और एक पैकेट में 10 बिस्कुट है, मतलब टोटल बिस्कुट आ गए ना, सबकी मल्टीप्लाई कर दी। इसने ये भी बोला नंबर ऑफ बिस्कुट सेम रहते हैं, और इसने बोला फिर क्या कर, लेकिन उसने पैकेट को तो 20 से कम कर दिया, 50 हो गए मतलब जो बकेट्स है उसको तो, और पैकेट्स को बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब 35 हो गए पैकेट्स। तो कहता है कि एक पैकेट में बिस्कुट की संख्या कितनी हुई वो बताना, तो हमने एक्स मान लिया, तो इनका जो मल्टीपल था वो ही इनका मल्टीपल होगा। तो ये तो 17,500 आया था तो इनका भी मल्टीपल किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो बिस्कुट में कितना चेंजमेंट आया, पहले भी 10 थे अब भी 10 है, तो कोई चेंजमेंट आया ही नहीं, मतलब 0%, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 0। तो ये हमारे लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।